बाजार में बल्कि हर एक गली में दस्तरखान बिछवा दिए जाएं काजी फाजिल। तालिब इल्मों, यतीमों और शिफाखाने में बीमारों की खुशी का भी ख्याल रखना। और हाँ, हम अपने तमाम गुलामों को बगैर किसी शर्त के आजाद करेंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आपकी बदौलत लोगों के चेहरों पर तवील मुद्दत बाद मुस्कुराहट आई है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन हमारा अभी बात करना बहुत जरूरी है वजीर सलाहुद्दीन। मुझे इजाजत दीजिए। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कौन से मिला? महासरे के दौरान होने वाले तनाजे के बाद मेरा नहीं ख्याल कि शहंशाह अमालरिक शाटलियन को कले में रखेंगे। करक कले का तख्त लगता है बहुत जल्द खाली हो जाएगा। बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन फिलहाल महज ये एक मफरूजा लेकिन जल्द या बदेर ये मफरूजा हकीकत भी हो सकता है। फर्ज करें कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर हम दोनों मिलकर बराबर खड़े सही कदम उठाने में कामयाब हो जाए तो करक कले का दरवाजा आप पर हमेशा के लिए खुल जाएगा। और कैसे होगा ये सब कुछ? मुझे लगता है कि ये जगह इस बात के लिए मुनासिब नहीं। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी उससे हमारा मुस्तकबिल तय होगा। तैयार हो जाओ ताजिरों, खरीदारी का वक्त आ गया है। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काराकुश और गोगपुरु नामी दो आदमियों की तलाश है। ताजिर मिकाइल के गुलाम बनाकर फरोख्त किए गए थे। हम उन दोनों तक पहुंचने ही वाले थे कि हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ, हम भी वहां मौजूद थे। क्या तुम्हारे पास कोई मालूमात है? वो जाती लेन देन में सालिस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें गुलामों का मेजबान कहते हैं। गुलामों के मेजबान? वो रहनुमा होते हैं जो कीमती और खतरनाक गुलामों को बेचने वालों से खरीदार तक मुंतकिल करते हैं। क्या मिकाइल ने जिस रहनुमा का इस्तेमाल किया तुम उसे ढूंढ सकते हो? ढूंढ तो मैं सकता हूँ, मगर क्या? मैं सीधी बात करता हूँ। इस तरह के गुलामों को अक्सर तावान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर अभी तक किसी ने आपके साथ तावान के लिए मुज़ाकरात नहीं किए तो उनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दें। मैंने मायूस होना नहीं, बल्कि हर हाल में उम्मीद को जिंदा रखना सीखा है। तुमसे बस जैसा कहा जाए वैसा करो। एक तरीका है जिससे हम बगैर कोई सिपाही खोए करक कला हासिल कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? अगर आप शम्सा खातून के बजाय मुझसे शादी कर लेते हैं तो करक कले के तख्त के नए हाकिम आप होंगे मेरे सुल्तान। ये आप क्या कह रही हैं कांतेस? आपने जो कहा है आपको उसका अंदाजा भी है? आप पहले से शादीशुदा हैं। वो मेरा शौहर नहीं है और ना ही कभी मेरा शौहर था। लॉर्ड गाई ने करक हासिल करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया उसका। शहंशाह अमालरिक ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया था और कोई चारा नहीं था। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी जिसकी हर चीज से मुझे नफरत है।